शास्त्री तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष से भिन्न है। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में अनिवार्य विषय चलते थे। अनिवार्य प्रारंभ के जो 3 प्रश्न पत्र होते थे वो अनिवार्य थे साहित्य के लिए और व्याकरण के लिए, किंतु तृतीय वर्ष में यह अनिवार्य प्रश्न पत्र समाप्त कर दिया गया है। तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम क वर्ग से प्रारंभ होता है। क वर्ग, ख वर्ग और अतिरिक्त, यही 3 हमको पढ़ना है। आप जानते ही हैं कि क वर्ग में साहित्य और नव्य व्याकरण है, ख वर्ग में हिंदी और इतिहास है और अतिरिक्त विषय में अंग्रेजी है। तो ये इन्हीं तीनों को, क वर्ग को, ख वर्ग को और अतिरिक्त विषय, इन्हीं तीनों में 7 प्रश्न पत्र कुल होने हैं। उन्हीं 7 प्रश्न पत्रों को हमको शास्त्री तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में पढ़ना है। आपको बताया कि इसमें 7 प्रश्न पत्र चलने हैं। साथ में क वर्ग में साहित्य वालों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो साहित्य के छात्रों के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो है काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट का काव्य शास्त्र की किताब है काव्य प्रकाश। इसमें प्रथम से 3 उल्लास तक ही पढ़ना है हमको प्रथम प्रश्न पत्र में। मतलब प्रथम प्रश्न पत्र में काव्य प्रकाश पूरी नहीं पढ़नी है। काव्य प्रकाश का 1 से 3 उल्लास तक पढ़ना है। 70 अंक का पूछा जाएगा। और दूसरी पुस्तक है मुक्तावली का शब्दखंडम तक पूछा जाएगा जो 30 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में वही काव्य प्रकाश को पुनः पढ़ना है आचार्य मम्मट के, लेकिन 4 से 6 उल्लास तक। प्रथम प्रश्न पत्र में 1 से 3 उल्लास तक, द्वितीय प्रश्न पत्र में 4 से 6 उल्लास तक। और तृतीय प्रश्न पत्र में काव्य प्रकाश को ही पढ़ना है 7 से 8 उल्लास तक। और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो आचार्य वामन की पुस्तक है उसको पढ़ना है। तो प्रथम में भी काव्य प्रकाश, द्वितीय में भी काव्य प्रकाश, तृतीय में भी काव्य प्रकाश और चतुर्थ में भी काव्य प्रकाश। मतलब एक ही पुस्तक साहित्य के छात्रों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में चलेगी। वो है काव्य प्रकाश। प्रथम में 1 से 3, द्वितीय में 4 से 6, तृतीय में 7 से 8 उल्लास और चौथे में 9 से 10 उल्लास। प्रथम एक मुक्तावली शब्दखंडम की अलग से पुस्तक पढ़नी है और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की पढ़नी है। तो केवल 3 पुस्तकों की बात यहाँ आई। पहला काव्य प्रकाश, दूसरा मुक्तावली और तीसरा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। यही 4 प्रश्न पत्रों में पढ़ना है और कुल प्रश्न पत्र हैं 7। तो 7 में से 4 में काव्य प्रकाश, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति और मुक्तावली साहित्य के छात्रों के लिए पढ़ना है। अब आता है नव्य व्याकरण की बारी। अब नव्य व्याकरण की बारी आती है। तो नव्य व्याकरण के छात्रों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में है परिभाषेन्दु शेखरः। यह आदितः अंतरंग परिभाषांतो भागः, प्रारंभ से लेकर के परिभाषा के अंत भाग तक है ये प्रथम प्रश्न पत्र में। दूसरे प्रश्न पत्र में भी परिभाषेन्दु शेखरः पढ़ना है, लेकिन ना जानांतरीय से समाप्ति तक पढ़ना है। मतलब प्रथम में जितना पढ़ना है उसी के आगे द्वितीय को पढ़ना है। तृतीय प्रश्न पत्र में लघु शब्देन्दु शेखरः पढ़ना है। ये पंचम संधि तक पढ़ना है, पंचम संध्यंत तक। चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण महाभाष्य को 4 से 6 आहनिक तक पढ़ना है। तो प्रथम 2 में परिभाषेन्दु शेखरः पढ़ना है, तृतीय में लघु शब्देन्दु शेखरः पढ़ना है और चतुर्थ में व्याकरण महाभाष्य पढ़ना है। तो उधर साहित्य के 4 प्रश्न पत्रों में काव्य प्रकाश पढ़ना था और इधर परिभाषेन्दु शेखरः, लघु शब्देन्दु शेखरः, व्याकरण महाभाष्य पढ़ना है। यह नव्य व्याकरण के छात्रों का नव्य व्याकरण के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम था चतुर्थ प्रश्न पत्र तक। अब आता है पंचम प्रश्न पत्र और षष्ठम प्रश्न पत्र यानी कि ख वर्ग। तो हम ख वर्ग में सबसे पहले हिंदी विषय को देख लेते हैं। हमारे यहाँ हिंदी और इतिहास है, मैंने प्रथम द्वितीय में बताया। तो ख वर्ग के हिंदी विषय को देख लेते हैं। पंचम प्रश्न पत्र में क्या है और षष्ठम प्रश्न पत्र में क्या है। तो पंचम प्रश्न पत्र में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। जो भारतीय काव्य शास्त्र है, भारतीय के जो
काव्य के 6 सिद्धांत हैं। रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ये 6 इन्हीं 6 सिद्धांतों को पढ़ना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो को पढ़ना है, अरस्तु को पढ़ना है, टी.एस. एलियट को पढ़ना है, क्रोंचे को पढ़ना है। इस तरह से जो पाश्चात्य का काव्य शास्त्र है उसको पढ़ना है। षष्ठम प्रश्न पत्र में हमको हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ना है, आदिकाल से आधुनिक काल तक। और दूसरी पुस्तक है भाषा एवं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान पढ़ना है। भाषा विज्ञान में भी कुछ ही टॉपिक हैं, जैसे परिभाषा है, कुछ भाषिक विशेषताएं हैं बोलियों के, हिंदी उसकी विविध बोलियां हैं जो 18 बोलियां हैं, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करना है, उनका वर्गीकरण करना है, तथा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं देवनागरी का गुण एवं दोष का विवेचन करना है। तो ख वर्ग में हिंदी विषय जिन छात्रों ने लिया है उनको पंचम प्रश्न पत्र में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना है, और षष्ठम प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य का इतिहास एवं भाषा तथा भाषा विज्ञान पढ़ना है। और ख वर्ग में अब इतिहास में, तो इतिहास के छात्रों को पंचम प्रश्न पत्र में भारत सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास 1200 से 1900 ईस्वी तक पढ़ना है। पंचम प्रश्न पत्र में भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास पढ़ना है, और षष्ठम प्रश्न पत्र में आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ना है 1919 से 1945 तक। जो आप द्वितीय और प्रथम में सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास को नहीं पढ़ पाए थे वो अब तृतीय में पढ़ेंगे, और षष्ठम में आधुनिक को 1919 से 1945 ईस्वी तक हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न पत्र अंग्रेजी अतिरिक्त का आता है। अतिरिक्त प्रश्न पत्र अंग्रेजी में 2 पुस्तकें चलती हैं। एक तो है द पोएट्स पेन, ये पी हुमायूं का, पी दस्तूर का है। क्या नाम है? द पोएट्स पेन। दूसरा है पार्ट जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर का ये नाटक बहुत प्रसिद्ध नाटक है जूलियस सीजर। तो हमको सप्तम प्रश्न पत्र में इन्हीं 2 का अध्ययन करना है। तो मोटा मोटा आप हिसाब जान गए हैं कि हमको साहित्य के लिए काव्यशास्त्र की पुस्तक काव्य प्रकाश पढ़ना है, और फिर हिंदी में पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान पढ़ना है। परिभाषेंदु शेखर, लघु शब्देंदु शेखर, 90 व्याकरण के छात्रों को पढ़ना है, और फिर सप्तम में पोएट्स पेन और जूलियस सीजर अंग्रेजी में पढ़ना है। इस तरह से हमारा तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी और उसके संबद्ध महाविद्यालयों के लिए इस वर्ष मान्य है। आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं हमारे ब्लॉग पर। ब्लॉग का हमने पता लिख दिया है, आप इस पर जा कर के लिखित में जानकारी हासिल कर सकते हैं।